गुड मॉर्निंग। देखिए, रिटेल सेल्स के जो नंबर वहाँ पर आए हैं, सीपीआई महंगाई दर के भी आंकड़ों पर नज़र थी। तो जो आंकड़े जो आए हैं वो थोड़े से ना नरम से ही आए हैं, क्योंकि सीपीआई महंगाई दर आई है 2.7% पर और अनुमान था 3.1% पर। और बाजार ने इनको रिवॉर्ड किया। हालांकि डाउ जोन्स में हमने ये देखा कि 4 दिनों की गिरावट थमी तो, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से डाउ जो है वो लगभग 400 सवा 400 लुढ़क के बंद हुआ। लेकिन ये कि हाँ, ग्रीन टेरिटरी में बाजार बंद हुए हैं। नेस्डेक में भी हमने रिकवरी देखी, कल 313 अंकों की मजबूती पर बंद हुआ। अगर हम सीपीआई महंगाई दर की बात करें तो अनुमान जो था वो था 3.1% का नवंबर में, और जो आंकड़े आए हैं ये आए हैं 2.7% पर। कोर सीपीआई की अगर हम बात करें तो आंकड़े आए हैं 2.6%, अनुमान था 3% का। तो बेहतर नंबर। और अगर मान लीजिए बढ़ के आते, अगर ये अनुमान से ज्यादा आते, तो फिर ये कंसर्न्स पैदा हो जाते हैं कि अगली जो पॉलिसीज आएंगी यूएस फेड की, क्या उनमें दरें घटेंगी या फिर महंगाई एक रोड़ा बन जाएगी यूएस फेड के सामने। तो कम से कम उस फ्रंट पर एक राहत की चीज ये जरूर है, ये जो आंकड़े निकल के आए हैं। अगर हम कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन की बात करें तो एनवीडिया में कल हमने देखा कि करीब 1.25% की तेजी रही। मेटा प्लेटफॉर्म के शेयर में तेजी हमने देखी है, और इसके अलावा माइक्रोन टेक का शेयर जो है वो 10% दौड़ा है। और वजह ये रही कि मौजूदा तिमाही के उन्होंने गाइडेंस काफी स्ट्रांग दिया है, तो ये रीजंस रहे। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशिया में हम देखें, अभी इंतजार है कि जापान के सेंट्रल बैंक ऑफ जापान दरों को लेकर क्या फैसला लेता है। अनुमान यह है कि वो अपने दरों में 0.25% की बढ़ोतरी करेंगे और दरें बढ़कर हो जाएंगी 75 बेसिस पॉइंट, 0.75%, और ये 30 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर होंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि थोड़ी रिकवरी है जापान में, 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन जापान में भी सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, वहां पर जो महंगाई है 3% से घटकर 2.9% पर आई है। लेकिन अभी भी ये उनका जो रेंज है, जो उनका कंफर्ट रेंज है, उसके काफी ऊपर लगातार बनी हुई है। लगातार 40वें महीने हम ऐसा देख रहे हैं जापान में। दक्षिण कोरिया की अगर हम कोस्पी की बात करें तो कल की गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि 0.25% की तेजी है कोरिया के बाजार में। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि अब अमेरिका में महंगाई दर तो घट के आई है, अनुमान से कम आई है। तो सोने में थोड़ी सी आउटफ्लो होना चाहिए था, लेकिन सोना स्थिर है। सोना हम देख रहे हैं कि 4,355 डॉलर प्रति आउंस के आसपास के हैं, और चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर के आसपास है, 65 डॉलर के आसपास की चांदी के भाव हैं। हालांकि क्रूड में थोड़ी नरमी आई है, 60 डॉलर के ऊपर क्रूड निकला था वेनेजुएला को लेकर जो खबरें आई थी। और फिर से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल जो है, ब्रेंट का भाव जो है 60 डॉलर के नीचे आके कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। 59.75 डॉलर प्रति बैरल के आसपास के भाव हैं। इसके अलावा अगर हम बॉन्ड यील्ड को देखें तो 4.13% ये है 10 ईयर की यूएस में बॉन्ड यील्ड, और डॉलर इंडेक्स 98.44, थोड़ा सा हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखी, अदरवाइज बॉन्ड यील्ड कमोबेश उसी लेवल पर है। तो कुल मिलाजुला के जो संकेत अमेरिका से निकल के आए हैं या फिर जो संकेत अभी एशिया से हैं, वो हम कह सकते हैं कि थोड़े बेहतर साइड पर हैं। और गिफ्ट निफ्टी करीब 65 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है।